पैरों की उंगलियों से जानें आप भाग्यशाली है या नहीं। इसी के साथ हम जानेंगे कि अगर आपके दांतों में गैप है या अगर किसी महिला की मूंछ है तो ऐसी महिलाएं घर के लिए भाग्यशाली है या नहीं। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि जिस आदमी को दाढ़ी मूंछ नहीं होती है वो वास्तु के अनुसार कैसे होते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। पृथ्वी पर जब इंसान जन्म लेता है तब भाग्य अपने साथ लेकर आता है। भाग्य जब साथ देता है तब व्यक्ति बिना मेहनत किए ही मुकाम को हासिल कर लेता है। शास्त्रों में शरीर की बनावट के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में विस्तार से बताया गया है। कुछ ऐसे लक्षण बताए गए हैं जिनसे आप ये जान सकते हैं कि व्यक्ति भाग्यशाली है या दुर्भाग्यशाली। अगर आपके पास इनमें से कोई भी लक्षण या निशान है तो आप भी जान सकते हैं कि क्या आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसे ही लक्षणों के बारे में जो एक भाग्यशाली व्यक्ति के होते हैं। लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं पैर की लंबी उंगली के रहस्य के बारे में। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे पैरों की उंगलियां और अंगूठे बराबर होती हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पैरों की उंगलियां आड़ी टेढ़ी होती हैं। कभी उंगलियां पैर के अंगूठे से बड़ी होती हैं तो कभी अंगूठा उंगलियों से बहुत बड़ा होता है। इन उंगलियों का पैरों के अंगूठे से छोटा या बड़ा होना दोनों ही अलग अलग महत्व होते हैं। शास्त्रों की माने तो ऐसा कहा जाता है कि आपके शरीर में मौजूद अंग आपके बारे में बहुत कुछ बताते हैं। आप व्यक्ति के शरीर के अंगों को देखने के बाद उनके व्यक्तित्व के बारे में भी बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हैं। व्यक्ति के अंगों को देखकर उनका स्वभाव, उनका व्यक्तित्व कैसा होगा, ये सभी आप लोग जान सकते हैं। इसके साथ ही उस व्यक्ति का व्यवहार, आचार, विचार और कार्य क्षेत्र के बारे में भी बड़ी ही आसानी से पता लगाया जा सकता है। आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे पैर की लंबी उंगली का रहस्य, जिसे सुनकर आप लोग दंग रह जाएंगे। दोस्तों, नंबर 1, जिन लोगों के पैरों के अंगूठे के बगल वाली उंगली होती है बड़ी। जिन लोगों के पैरों के अंगूठे के बगल वाली उंगली ज्यादा बड़ी होती है और बाकी की उंगलियां छोटी होती है, ऐसा मनुष्य ऊर्जावान होता है। ऐसा इंसान आमतौर पर क्रेजी स्वभाव के होते हैं और कुछ करने का जज्बा रखते हैं। ऐसे लोग किसी भी काम को पूरा करने के लिए पूरा जोश रखते हैं और ऊर्जा यानी एनर्जी दिखाते हैं। पैरों के अंगूठे के बगल वाली उंगली जिनकी भी छोटी होती है वो हमेशा खुश रहते हैं या फिर खुश रहने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा जिनके अंगूठे के बगल वाली उंगली बड़ी होती है वो दिमागी रूप से काफी सेहतमंद होते हैं, लेकिन ऐसे लोग शारीरिक रूप से कमजोर हो सकते हैं। ऐसे लोग हर काम को सोच समझकर और बहुत ही बारीकी से कर सकते हैं। नंबर 2, अगर पैरों के अंगूठे के बराबर की ही दोनों उंगलियां हों। अगर आपके पैरों के अंगूठे के साथ ही दोनों उंगलियां बराबर हैं और बाकी उंगलियां उनसे छोटी हैं, तो इसका मतलब है कि आप समाज में अपनी मेहनत के लिए पहचाने जाते हैं। ऐसे लोग बहुत सुलझे हुए होते हैं और दूसरों के साथ लड़ाई झगड़े बिल्कुल भी नहीं करते। नंबर 3, अधिकार पसंद व्यक्ति। जिस व्यक्ति के पैरों की उंगलियां अंगूठे से बिल्कुल ही घटते क्रम में होती है वो हमेशा अपनी श्रेष्ठता साबित करने की कोशिश करते रहते हैं, अपने अधिकार की बात करते रहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ या मैं जो कर रहा हूँ वही अच्छा है और लोग भी उसे स्वीकार करेंगे। यदि परिवार अथवा घर समाज कोई व्यक्ति इनकी इच्छा के विरोध काम करता है या इनके अनुसार नहीं चलता तो इन्हें बहुत जल्दी क्रोध आता है, परंतु एक बात है, ये गुस्सा हमेशा बाहर नहीं निकालते हैं। दोस्तों, समुद्रिक शास्त्र के अनुसार अंगों की बनावट के आधार पर स्वभाव, गुण और अवगुण के बारे में बताया गया है। समुद्र शास्त्र के अनुसार कुछ खास गुणों से युक्त महिलाएं या पुरुष बहुत ही अधिक भाग्यशाली होते हैं। चलिए जान लेते हैं उन लक्षणों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हमारे चेहरे और शरीर की बनावट के बारे में। नंबर 1, गोल चेहरे वाले लोग निश्चित ही भाग्यशाली होते हैं। अच्छी नौकरी, सफलता और अच्छा लाइफ पार्टनर मिलना इनके नसीब में जरूर लिखा होता है। नंबर 2, तेज नाक और उस पर तिल का होना अच्छा माना जाता है। नंबर 3, जिन लोगों के कान सामान्य से बड़े होते हैं वो भी अत्यंत भाग्यशाली होते हैं। नंबर 4, चौथा और लंबा माथा और उस पर पड़ने वाले लकीरें ये भी हमारे सौभाग्य को दर्शाती हैं। नंबर 5, यूं तो बालों का कम होना या गंजापन होना सुंदरता के लिहाज से बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता, परंतु ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो गंजे लोग ज्यादा भाग्यशाली माने गए हैं। नंबर 6, दोस्तों, महिलाओं की मांग सीधी होना भी अच्छा माना जाता है, परंतु शास्त्र के अनुसार टेढ़ी मांग या टेढ़ी सिंदूर अगर बार बार हो जाता है तो इससे दाम्पत्य जीवन बर्बाद होने लगता है। नंबर 7,
जिन लोगों के माथे के बीचों बीच तिल होता है वो लकी होते हैं। इसी तरीके से हथेली, दाएं गाल, दाईं आंख इत्यादि में जो तिल होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही खास होते हैं। नंबर 8, मोतियों जैसे सफेद दांत किसे पसंद नहीं, और बिना गैप वाले दांत तो अच्छे दिखते ही हैं, परंतु समुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस व्यक्ति के दांतों के बीच में गैप है वो ज्यादा सौभाग्यशाली होते हैं। ऐसे व्यक्ति नौकरी पर उच्च पद पर होते हैं और आर्थिक दृष्टि से भी ये सफल होते हैं। इसी प्रकार जिनके दांत थोड़े से बाहर निकले हुए होते हैं वो थोड़े जिद्दी और ज्यादा बोलने वाले होते हैं, पर भाग्यशाली भी होते हैं। नंबर 8, हथेली और तलवे यदि हमेशा कोमल, गुलाबी और समतल रहते हो, साथ ही हथेली का मध्य भाग उठा हुआ या रेखा भी स्पष्ट हो, तो वो व्यक्ति भाग्यशाली होता है। हथेली पर त्रिभुज का निशान भाग्यशाली होने की निशानी है। लंबी और पतली उंगलियां भी भाग्य की दृष्टि से अच्छी मानी गई हैं। पैरों के तलवे पर सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, कमल, शंख चक्र या धरती जैसी आकृति हो तो ये अत्यंत भाग्यशाली, ऐश्वर्यशाली और राजा के समान जीवन होने की निशानी होती है। नंबर 9, पुरुषों की नाभि अगर गहरी हो तो वो भी बहुत भाग्यशाली होते हैं। दोस्तों, समुद्रिक शास्त्र के अनुसार हमारी आंखों से हमारे व्यक्तित्व का पता आसानी से लगाया जा सकता है। गहरी काली और बड़ी आंखों वाले लोग बुद्धिमान और धनवान होते हैं। इसी तरह घनी और आपस में जुड़ी हुई बोहें अच्छे भाग्य की निशानी होती हैं। नंबर 10, दोस्तों चलिए अब जानते हैं होठों के ऊपर बाल या दाढ़ी का होना किन बातों को और इशारा करता है। अगर आपके भी होठों के ऊपर बाल हैं तो ये जानकारी आपके लिए ही है। दोस्तों, समुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री के मुख पर मूंछ के बाल स्पष्ट दिखाई देते हैं वो स्त्री गर्म मिजाज की यानी कि गुस्सैल होती है। ऐसी महिलाएं सिर्फ अपनी बात मनवाने वाली और पति पर हुक्म चलाने वाली होती हैं। ऐसे में ऐसी स्त्री पूरे परिवार को अपने तरीके से चलाती है। कोई भी यदि इनकी बात ना माने तो ये बहुत जल्दी ही गुस्सा भी हो जाती हैं। ऐसी स्त्री पूरे परिवार का सर्वनाश कर देती हैं, घर में धन वैभव को बर्बाद कर देती हैं, रुतबा पैसा सब खत्म हो जाता है। नंबर 11, दोस्तों यदि स्त्री का पेट घड़े के समान होता है तो वो महिला हमेशा गरीब और दरिद्रता में ही जीवन गुजारती है। पेट का अधिक लंबा और बेसूद होना भी अशुभ माना जाता है। नंबर 12, जिस महिला की अगर एड़ियां काफी गंदी रहती है तो माँ लक्ष्मी उसका साथ छोड़ देती है। ऐसी महिला अशुभ मानी जाती है। दोस्तों, इस प्रकार से हमारे शरीर के अंगों के कुछ लक्षणों को देखकर हमारे व्यक्तित्व के बारे में जाना जा सकता है। साथ ही ये पता चल जाता है कि ये व्यक्ति भाग्यशाली है या नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी सब तक पहुँच सके। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबा लें। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।